तो 56 इंच का सीना करके जिनेवा में जाती है, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर जिस पर बोलती है, वो वहां पर बोलते क्या है कि जैन समाज ने मेरे को सिखाया ग्लोबल वार्मिंग कैसे रोकी जाती है। हम आदरणीय महोदय, हम रात्रि में ना भोजन करने वाले हैं, ना पानी में पीने के वाले हैं। जैन समाज चींटी को भी देखकर बचा के चलता है। यह स्वतंत्रता के बाद अहिंसात्मक आंदोलन जो पहली बार जैन सड़कों पर हुआ है, उसके लिए जैन समाज को सड़कों पर आने पड़ा। इसके लिए भारत सरकार को बहुत शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। इन्हीं शब्दों में दूसरी बात, आज यदि हमारे इस पावन क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का कोई भी मांस मदिरा का उपयोग इसको पवित्र क्षेत्र घोषित नहीं गया तो हमारा बच्चा जैन समाज, हमारे संत मुनिराज, दिगंबर मुनिराज, हमारे मुनिराज तो जिस दिन दीक्षा लेते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी दिन अपने शरीर का परित्याग कर देते हैं। वो तो अपनी आत्मा में रहते हैं। हम इस शरीर से आत्मा से मोहित नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ पर आपको जन जन पर, यहाँ पर सड़कों पर ही आमरण अनशन देखने को मिलेगा। यदि भारत सरकार नहीं चाहती, मैं भारत सरकार को पूरे चेताना चाहता हूँ कि जो सरकार अपना 56 इंच का चीना बोलती है, आज सबसे ज्यादा 27% हमें मुट्ठी भर मानते हैं। हम मुट्ठी भर नहीं, हम बोली भर कर रहे हैं। हमें मुट्ठी भर मानते हैं। हम देश का 27% टैक्स देते हैं। हम 44% GST केवल जैन समाज दे रहा है। ये बात तो आप जियो नेट पर जाके खोल कर देखिएगा। आप पूरे देश में सबसे ज्यादा गौशालों का संचालन अगर कोई समाज करता है आदरणीय महोदय, तो वो जैन समाज करता है। पूरे देश में सबसे ज्यादा शिक्षण संस्थाएं कोई चलाता है तो पूरे भारत में जैन समाज चलाता है। अगर कोई पूरे देश में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल महोदय चलाता है तो वो जैन समाज चलाता है। ऐसे राष्ट्र के निर्माण के समाज के साथ अगर ये अन्याय होगा तो जैन समाज सहने वाला नहीं है। इसलिए सरकार को चेताएं, सरकार को समझाएं। इसी भावना का अब मैं अत्यधिक समय, क्योंकि हम यहाँ खड़े हुए हैं, हमारे बीच में हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा केवल कोई राजनीतिक बात न करते हुए वो हमारी आवाज को विधानसभा में उठाएं, उसका आश्वासन हमें दें। अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले जैन समाज को मैं नमन करता हूँ। साथियों, ये जो झारखंड में धार्मिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, हम इसके खिलाफ हैं और हर संविधान को मानने वाला लोग इसके खिलाफ हैं। और जैन साहब, आप बार बार सब करे राजनीति में न बोलिए, हम बिना राजनीति के भी आपके साथ हैं। बहुत बढ़िया। और हम वादा करते हैं इसे विधानसभा में भी उठाएंगे। आप पीछे उठ सकते हैं, लेकिन हमने जिसका साथ देने का वादा कर दिया, आप पीछे नहीं हटते। ताली बजाने की बात नहीं है, बहुत बढ़िया आश्वासन है उनका हमारे को। समय समय पे आपके बीच संपर्क में रहेंगे और जो भी, क्योंकि धर्म का मामला है, इसलिए हम अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे। जो भी आपकी मान्यताएं हैं, तो उस मान्यता के अनुसार हम आपका साथ देंगे। यह आपको धन्यवाद माननीय विधायक जी, आपने हमारी आवाज को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया। अब मैं हमारे जैन एकता क्रांतिकारी मंच के अध्यक्ष, आज जो हम ये आप तो अपना ज्ञापन दे रहे हैं, वो पढ़कर करके आपको सुना रहे हैं और उसके बाद SDM महोदय अपनी बात को रखेंगे। बोलिए सर। सकल जैन समाज खतौली, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। सेवा में माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, भारत राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। विषय: जैन तीर्थंकरों और अनंत संतों की मोक्ष स्थल श्री सम्मेद शिखर जी, पार्श्वनाथ पर्वतराज, गिरडी। झारखंड की स्वतंत्र पहचान, पवित्रता और संरक्षण हेतु विश्व जैन संगठन
पंजीकरण तथा देशव्यापी श्री सम्मेद शिखर की बचाव आंदोलन के समर्थन में विशाल सभा व रैली में निम्न मांगों हेतु ज्ञापन श्री पार्श्वनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभ्यारण्य पर्यावरण पर्यटन के लिए घोषित, इसको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत जोनल मास्टर प्लान व पर्यटन मास्टर प्लान पर्यटन धार्मिक पर्यटन सूची से बाहर किया जाए। पारसनाथ पर्वतराज को बिना जैन समाज की सहमति के इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य को एक भाग और तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। लिखकर तीर्थराज की स्वतंत्र पहचान व पवित्रता को नष्ट करने वाली झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना क्रम 2795 ई दिनांक 2 अगस्त 2019 को अविलंब रद्द किया जाए। पारसनाथ पर्वतराज और मुगल मधुवन को मांस मदिरा बिक्रू हेतु पवित्र जैन स्थल घोषित किया जाए। पर्वतराज की वंदना मार्ग को अतिक्रमण, वाहन संचालन व अभक्षय सामग्री बिक्री मुक्त कर यात्री पंजीकरण, सामान जांच हेतु सीआरपीएफ व स्कैनर, सीसीटीवी कैमरे सहित 2 चेक पोस्ट, चिकित्सा सुविधा सहित बनाई जाए। पर्वतराज से पेड़ों का अवैध कटान, पत्थरों का अवैध खनन और महुआ के लिए आग लगाना प्रतिबंधित हो। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। अब जो ज्ञापन हमें एसडीएम साहब को दे रहे हैं उसमें श्रीमान सादा चौधरी निवेदन यह है कि 2 अगस्त 2019 को तत्कालीन झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा झारखंड में गिरिडीह जिले के मधुबन में स्थित सर्वोच्च जैन शाश्वत श्री सम्मेद शिखर जी पार्श्वनाथ पर्वतराज को वन्य जीव अभ्यारण्य का एक भाग घोषित कर इसको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत पर्यावरण पर्यटन व अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देने वाली अधिसूचना क्रमांक 2795 ई बिना जैन समाज की आपत्ति या सुझाव के लिए जारी की थी। 20 तीर्थंकरों की, अनंत संतों की मोक्ष स्थली होने के कारण श्री सम्मेद शिखर का कण कण प्रति एक जैन के लिए पूजनीय एवं वंदनीय है। सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय वन मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पारसनाथ तीर्थराज को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किए जाने से पूर्व झारखंड सरकार या वन मंत्रालय द्वारा कम से कम 2 राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों को एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र में आरंभिक अधिसूचना प्रकाशित किए जाने के मधुबन के सैकड़ों वर्षों से कार्यरत जैन संस्थाओं को कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके विरोध में विश्व जैन संगठन पंजीकरण द्वारा दिनांक 17 मार्च 2022 को केंद्रीय वन मंत्रालय और झारखंड को इसे मंत्रालय को रद्द करने हेतु सरकार को याचिका भेजी गई। मंत्रालय द्वारा कोई भी कार्रवाई न करने पर विश्व जैन संगठन द्वारा 26 मार्च 2022, 6 जून 2022 और 2 अगस्त 2022 को देशव्यापी शांतिपूर्ण विरोध देश के जैन संस्थाओं और जैन बंधुओं द्वारा किया गया और आपको पत्र लिखकर कार्रवाई हेतु निवेदन भी किया गया, लेकिन याचिकाओं पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको यह भी सूचित करना है कि गत 15 जनवरी 2022 को पार्श्वनाथ पर्वतराज पर हजारों लोगों की भीड़ चढ़ी, लेकिन पर्वतराज की सुरक्षा और पवित्रता हेतु
स्थानीय पुलिस व प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण अजैन लोगों ने पवित्र जैन तीर्थंकर मोक्ष स्थलियों पर जूते चप्पल के साथ बैठकर उसका अपमान किया, जिसकी वीडियो वायरल होने पर जैन समाज में आक्रोश पैदा हुआ और दिनांक 27 जनवरी 2022 को विश्व जैन संगठन के साथ अनेकों जैन संस्थाओं ने आपको मांस मदिरा बिक्री मुक्त पार्श्वनाथ पर्वतराज व मधुबन को पवित्र जैन स्थल घोषित किए जाने पर और पर्वत पर जाने वाले यात्रियों के पंजीकरण, सीसीटीवी कैमरे, यात्रियों के सामान की जांच हेतु स्कैनर व सीआरपीएफ के साथ 2 चेक पोस्ट स्थापित किए जाने, पर्वत की वंदना, मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने और शुद्ध पेयजल व चिकित्सा आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु भेजी गई। लेकिन जैन समाज की उन मांगों पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अल्पसंख्यक जैन समाज के साथ घोर अन्याय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा भी एक पत्र दिनांक 24 मार्च 2022 को संगठन को समस्त जैन समाज के उपरोक्त विषयों पर झारखंड सरकार और केंद्रीय वन मंत्रालय को कार्रवाई करने लिखने की जानकारी दी गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाश्वत जैन तीर्थराज श्री समेत शिखर के संरक्षण, पवित्रता और स्वतंत्र पहचान की मांग हेतु विश्व जैन संगठन पंजीकरण द्वारा 11 दिसंबर 2022 से नई दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान और संपूर्ण भारत में देशव्यापी श्री समेत शिखर की बचाओ आंदोलन के समर्थन में हमारे आज की विशाल रैली और विरोध सभा का आयोजन किया गया और सर्वसम्मति से उपरोक्त विषय में लिखित मांगों पर आपसे कार्रवाई किए जाने हेतु निवेदन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया। आशा है आप संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश जारी करेंगे। देश में सबसे अधिक टैक्स देने वाले और रोजगार देकर जीडीपी को बढ़ाने वाले अल्पसंख्यक जैन समाज के साथ न्याय करेंगे। धन्यवाद और अतिशीघ्र कार्रवाई की आशा में निवेदक सकल जैन समाज खतौली, सूचनार्थ श्री विश्व जैन संगठन पंजीकृत दिल्ली। धन्यवाद। मैं इन्हीं आशाओं के साथ निवेदन करूंगा जिला अधिकारी से कि वो हमारी इस मांग को जो निम्नलिखित इस पर हुआ है सब जगह पहुंचाने का कोशिश करें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। अब जिलाधिकारी संबोधन करेंगे। रुक जाओ। विश्व पटल को शांति और अहिंसा का संदेश देने वाला देख ले मदन भैया सामने और खतौली में आज आपके द्वारा शांतिपूर्वक आज ये ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आपके जो भी मांगे हैं इस ज्ञापन के माध्यम से है वो सब सामान जो है पहुंचा दी जाएगी। और इसके बाद मैं आपसे अनुरोध ये भी करूंगा कृपया करके जो शांतिपूर्वक इसी तरह जो अपने घर चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी जैन